मंगल करण बहु विघ्न हरण, नित नमन हर पाप हरन्ते। भूपन भूप अनूप सदा हर, दास हर पाल कर जोर जपन्ते। नमो नमो श्री तत्सत ब्रह्म, अजर अपार अनादि सनुपम। सचित आनंद हरि हरे, अकाल अजोनि सर्वभंग स्वरूपम। नमो नमो श्री वासुदेवाय, सर्व जग धारय मीर से कूपम। देवादिदेव कृपाल सदा हर, दास हर पाल हे भूपन भूपम। नमो नमो श्री सतगुरुदेवाय, परम तत्व ज्ञानी महाहितकारी। नमो नमो श्री सतगुरुदेवाय, परम तत्व ज्ञानी महाहितकारी। दीन दयाल कृपाल सदा हर, डूबत जीव यो भारण हारी। बहुजल तारण दीन यो भारण, दुख निवारण सुख भंडारी। दास हर पाल ना वर्ण सकौ गुण, अनंत महिमा है देव तुम्हारी। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरु जी प्यारी साध संगत जी, आज होली का पावन अवसर है और आपके मिशन गुलाबदास जी की ये बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है। और ऐसा रिकॉर्ड भी मिलता है कि होली जो मनाई जाती है, दो ही शख्सों ने होली खेली है, बाकी तो काला पीला मुंह तो देश ही करता है। या तो ब्रज के अंदर होली खेल के गए श्री कृष्ण जी, ऐसी होली दोबारा नहीं खेली गई। और या फिर चिट्ठे नगर के अंदर सतगुरु ठाकुर गुलाब देव जी ने 15 दिन तक की होली खेली, जिसके अंदर 15 दिन लगातार भंडारा, रात को सत्संग, दिन को कुश्ती, कबड्डी, घुड़दौड़, घुड़सवारी, तलवारबाजी ये दिन में होता था। तो ऐसी उत्तम होली सतगुरु गुलाब देव जी खेल करके गए हैं और उसी परंपरा को निभाते हुए हम वाली आए दो जहां सत्य बादशाह के दास, उसी परंपरा को निभाते हुए आज होली का पर्व आपके मिशन गुलाबदास जी के हर आश्रम के अंदर धूमधाम से मनाया जाता है। और संगत का कमाने का कारण भी यही है, क्योंकि आज हर दरबार के अंदर जो जहाँ भी जो गुलाबदास जी बैठा है वो आज इस उत्सव के अंदर सम्मिलित है। तो प्रेमी बंधुओं, गुरु की अभी आपने उपमा सुनी, ये बात हमें समझनी होगी कि गुरु की जरूरत क्यों पड़ी है, क्यों पड़ती है गुरु की जरूरत। बढ़िया ने कोई दिक्कत हो रही है। साथियों, सर्वप्रथम तो ये तो कोई बिरला ही चिंतन करता है कि मैं हूँ कौन, कहाँ से आया हूँ, और जब ये शरीर छूटेगा, जब ये शरीर पात होगा, मैं कहाँ रहूँगा। ये चिंतन तो कोई बिरला करता है, लेकिन हरि की तलाश सभी को, चाहे वो कोई भी हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो,
परमात्मा की तलाश हर इंसान को है और उसके लिए नाना प्रकार के जीव कर्मकांड करता है, हठ योग करता है, शरीर को बड़े बड़े दुख देता है, खाना भी छोड़ करके फिरते हैं लोग, कोई 5-5 धोने लगा करके उल्टा भी लटक जाता है, कोई शरीर से नगन फिरता है, कोई सर्दी के महीने में 100 घड़े सिर पर पानी के डलवाता है, यानी नाना प्रकार के कर्मकांड उस परमात्मा को पाने के लिए भी करता है। लेकिन महान पुरुषों ने, हमारे संतों ने खोज की, इस रहस्य को जाना, समझा कि वो परमात्मा है क्या और उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो जिन्होंने जिस तरीके से उसको हासिल किया, जिस तरीके से उसको जाना, जिस तरीके से उसको पाया, उसने वैसा ही वर्णन किया। तो बंधुओं, सद्गुरु ठाकुर गुलाब देव जी महाराज फरमाते हैं कि उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए शरीर को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि ना अन्न छोड़ने की जरूरत है, ना नंगा घूमने की जरूरत है, ना परिवार का त्याग करने की जरूरत है, ना जंगलों के अंदर भटकने की जरूरत है। वो अखंड शांति तेरे को सब कुछ यही प्राप्त हो सकता। लेकिन कैसे? तो सतगुरु कहते हैं कर्मकांड को देखते हुए कि जा के लिए जप तप साधना करत बहु, जा के लिए योगी प्राण शीश में चढ़ाए। कि जिसके लिए तू जप करता है, तपस्या करता है, और भी अनेकों प्रकार की साधनाओं से शरीर को गुजारता है, और प्राण वायु को 10वें द्वार में रोक करके शरीर को मुर्दे के समान जड़ सुन बना लेता है, तो महापुरुष कहते हैं कि इतनी कठिन मेहनत करने की और इतनी तकलीफ देने की शरीर को जरूरत नहीं है। ये तेरा अज्ञान है, ऐसा करने से वो प्राप्त नहीं होगा। जहाँ के लिए जप तप साधना करत बहु, जहाँ के लिए योगी प्राण शीश में चढ़ाए हैं, जहाँ के लिए पुण्य दान तीर्थ व्रत करे, जिसके लिए तू पुण्य करता है, दान करता है, तीर्थ और व्रतों के अंदर भटकता फिरता है, 41 दिन के पेट का गांठ मार के बैठ जाता है कि अन्न नहीं खाऊंगा। भाई अन्न से परमात्मा की दुश्मनी है क्या? अन्न खाने से परमात्मा नाराज होता है? अगर अन्न खाने से परमात्मा नाराज होता है तो फिर यूं शरीर अन्न से प्रकट ही नहीं करना था, और यूं पेट लाना ही नहीं था। परमात्मा की अगर अन्न से नाराजगी थी तो क्यों लगा दिया? नहीं। जहाँ के लिए पुण्य दान तीर्थ व्रत करे और जाके लिए देवने की पूजना कराए, जिसके लिए तो नाना प्रकार की तस्वीरों को, नाना प्रकार के पत्थर के बुतों को मत्थे खुलाता करता है, ऐसा करने से उस हरि की प्राप्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं। क्यों? क्योंकि ये तस्वीर तो, ये तो भूत है, ये बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, ना ये तेरा दुख सुख पूछ सकते। ये तो नहीं हुए, तो नहीं खड़े हैं, तू इनका अगर रो दे चाहे हंस दे चाहे गाड़ी दे ले रहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इनमें ये शक्ति ही नहीं, इनके अंदर विचारों में शक्ति नहीं है। ये तो जैसी जिसकी कल्पना हुई वैसा बुत बना के खड़ा कर दिया। तो इनके आगे जिनके अंदर कोई शक्ति ही नहीं है, ना बोलन की, ना चालन की, ना खान की, ना पीन की, ना दुख पूछन की, ना सुख पूछन की, तो उनके आगे जाकर के और तू खैर मानता है, सुखों की प्राप्ति मांगता फिरता है, ये तेरी बहुत बड़ी भूल है, केवल टाइम की बर्बादी है। इनको 2 कदम चला करके दिखा दो, एक डिगे पड़वाओ इनसे, अगर इनमें को शक्ति है तो। यहाँ एक प्रमाण भी लगता है इस कर्मकांड। खैर मैं साखी पूर्ण कर लूं कि जाके लिए जप तप साधना करत बहु, जाके लिए योगी प्राण शीश में चढ़ाए है, अरे जाके लिए पुण्य दान तीर्थ व्रत करे, जाके लिए देवता की तू पूजना कराए है, जाके लिए वेद 4 खोजना करत बहु, जिसके लिए चारों के चारों वेदों के अंदर टक्कर मारता फिरता है। अरे वो कागज में नहीं है, वो अक्षरों में बदेवान नहीं है। जाके लिए वेद 4 खोजना करत बहु,
और जाके लिए चित्त ताई एक फोर लाई, जिसके लिए तू चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करता है। तो प्रणवे गुलाबदास, प्रणवे का अर्थ होता अंत में। अंत में सदगुरु सच्चे बादशाह फरमा रहे हैं कि प्रणवे गुलाबदास रे संतने का संग कर, कि महापुरुषों की संगत कर, संतों का संग कर ले। शीघ्र यानी बहुत जल्दी, शीघ्र और सुखैन यानी सुख सहित, बिना शरीर को कोई दुख तकलीफ दिए। शीघ्र सुखैन सोई घाल भी ना पाए, बिना ही किसी दुख दर्द तकलीफ के उसकी प्राप्ति हो सकती है। ठीक? तो इसलिए महापुरुषों ने फरमाया, कबीर साहब भी कहते हैं, मन मेरा पंछी भया, कबीरा मन मेरा पंछी भया, अरे उड़कर चढ़ा आकाश। अरे वो बैकुंठ लोक तो खाली पड़ा हरि संतों के पास, यो बैकुंठ धाम भी जो है खाली पड़ा है, परमात्मा के संतों के पास विराजमान है, खुद संतों के पास है। तो इसलिए फिर प्रश्न ये उठता है कि परमात्मा की हमें जरूरत क्यों है? क्यों इतनी तकलीफ देवा भाई शरीर को? क्यों बड़का न छोड़ना? क्यों भूखे मरदे फिरा? एक घर छोड़ के 50 घर आगा फिरते के ले है, सवेरे जाते गालिए माई अलग माई अलग माई रे, एक के घर में नहीं चला लेता काम, ये इतने घर घर मानना पड़ा नहीं। तो परमात्मा की हमें आवश्यकता क्यों है? बंधु, परमात्मा निर्लैप है, निरंजन है और परम सुखों का धाम है। यानी परमात्मा की प्राप्ति सच्चे आनंद की प्राप्ति है, सच्चे सुख की प्राप्ति है। और परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वो सर्व शक्तियों का धनी है। हमारे अंदर जो ये सांस चल रहा है, ये भी परमात्मा की कृपा के बगैर नहीं आया ना जाया। उसी की रहमत से ये प्राण अंदर जाता है, जिससे हम जिंदा है, और उसी की रहमत से ये शरीर से बाहर आता है। यानी उसकी सत्ता के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल रहा। इसलिए वो सर्व शक्ति का दाता है, वो सर्व शक्ति पूर्ण है। और परमात्मा विघ्न विनाशक है, वो सर्व विघ्नों का विनाश करने वाला है। परमात्मा सर्व दुखों का नाशक है, वो सर्व दुखों को हरने वाला है। परमात्मा इस सारी सृष्टि का रचयिता है। तो जिस मालिक ने हमारे को रचा, तो उसको जानना, ये तो मानव धर्म भी कहता है कि मेरा ये शरीर, यानी ये मकान, दे रूपी मकान जो चिना गया, इसमें गहरा लागी दिखती नहीं, ईंट लागी दिखती नहीं, और इतनी गजब की व्यवस्था इसके अंदर है। आप खुद विश्वास करो, यानी एक छोटी चिंगारी पड़ी हो आग की, अगर उस पर पैर टिक जाए तो किसने संदेशा दे दिया कि अग्नि के ऊपर पैर टिक गया, और वहां से कितना जल्दी संदेश आया कि पैर उठा, तो अपना पैर प्रति जल्दी उठाई। कांटा लग गया तो पैर पीछे, उसी टाइम संदेश आता कि पैर पीछे था। इस सारी व्यवस्था को कंट्रोल करने वाला वो कौन है? कौन किस रिमोट से चल रहा है ये शरीर रूपी मकान? तो इसी प्रकार से उसको जानना बहुत जरूरी है। उसको जाने बगैर सच्चे सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। परमात्मा के बगैर जीव का कल्याण हो नहीं सकता। लेकिन उसको जाना कैसे जाए? उससे कैसे मुलाकात हो? शुक्र मिला उससे, ताकि हमारे सर्व पापों का नाश हो जाए। हमारे जो बंधन की बेड़ी इस जीव का पड़ी हुई है, ये बंधनों की बेड़ी इसकी टूट जाए, यू बिना बह के जी सके, यू आजाद घूम सके, भय मुक्त जीवन व्यतीत कर सके, और एक बढ़िया जीवन अपना व्यापन कर सके। तो इसके लिए
वो परमात्मा उसका कोई वेदी ही उसके दर्शन करा सकता है। जिसने उसको जाना है वही जना सकता है। जिसने खुद में नहीं जान पाया वो दूसरे को जानकारी नहीं करा सकता। उदाहरण के तौर के ऊपर एक आदमी सुता पड़ा है, दुखी है, सपने में भटक रहा है सपने के अंदर, या ये मान के चलो सपने में एक इंसान सुता है और उसका बेटा का कत्ल हो गया, कितना दुख होगा, दुखी होगा वो। एक ही बेटा सपने के अंदर उसका कत्ल हो गया तो उस बाप की हालात क्या होगी? अब सपने के अंदर जो दुखों जो पीड़ाओं का वो सामना कर रहा है, उस दुख से नबेड़ा उसका टुक्कर हो, टुक्कर पेंडा छूटता उस दुख से। उस दुख से छूटने का साधन केवल दो है, तीसरा कोई साधन नहीं। पहला साधन तो ये कि भाग्यवश उस सोने वाले की आंख खुल जाए, यानी उसमें जाग आ जाए। तो सपने में जो बेटे की लाश पड़ी थी और उसका जो दुख पूरा परिवार उठा रहा था, उस सारे दुख से नबेड़ा हो जाएगा, सारे दुख से पेंडा छूट जाएगा। पहला साधन तो यू। और दूसरा साधन ये कि उसको कोई जगाने वाला हो। अब जगावे कौन? जो जागया हुआ है वही किसी सुत्ते को जगा सकता है। जो खुद ही नहीं जाग रहा, खुद ही सुता पड़ा है, वो दूसरे सुत्ते हुए इंसान को कभी भी जगा नहीं सकता। वही जगा सकता है जो खुद जाग गया। ठीक है, तो वो जाग जाए तो उसके सारे दुखों का ये नबेड़ा हो जाए। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, ये संसार एक स्वप्नपुर है। यू सारा जो कुछ दिखाई दे रहा है यू केवल और केवल एक सपना है, अज्ञान से प्रकट हुआ है। अज्ञान रूपी रात में और यू जगत रूपी सपना, अज्ञान रूपी निद्रा के दोष करके जगत रूपी स्वप्न खड़ा है। और इसके अंदर, जगत के अंदर, मुझे हाथ उठा करके किसी की तरफ उंगली उठा करके ये बताओ कि फलाना इंसान सुखी है। इस सपने के अंदर सभी दुख भोगने लग रहे हैं। इस जगत रूपी सपने के अंदर कहीं भी सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई धन से दुखी है, कोई बिना धन दुखी है, कोई संतान के बगैर दुखी है और कोई औलाद से दुखी है, कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई रिश्तेदारी का दुख सता रहा है किसी को है? किसी के परिवार में कोई व्याधि खड़ी होगी, किसी के रिश्तेदारी में कोई उपाधि लग गई, यानी डाक उठ रही है इस जीव की, दिन और रात इसका पार नहीं टिकता और यूं महादुखों को भोग रहा है। मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, तीर्थ व्रतों के ऊपर जाता है, क्यों जाता है? वो यही इसीलिए जाता है कि हर तरफ अमन, चैन, सुख, शांति बनी रहे और मन में कुछ दिन यानी शांति का सांस आए, लेकिन कहीं भी शांति नहीं। तो ये सौपनपुर है, तो इससे पेंडा टुक्कर छूटे, इससे पीछा टुक्कर छूटे। कह दो यू ज्ञान जागनी खुद जागे, जो कि बहुत मुश्किल काम है, जिसको सुते ज्ञान प्रकाश कहते हैं। या तो इसके भाग अच्छे हो यू खुद जाग जे। ये मानते हैं, कहते हैं कि गुरु के बगैर ज्ञान नहीं हो सकता, जाग नहीं सकता। नहीं, जाग सकता है, जाग सकता है, ऐसी बात नहीं है। उदाहरण के तौर के ऊपर जिसने तिरण का शौक जागया है और वो पानी में बढ़ के जब हाथ मारेगा नहीं तो उसने तिरण अपने आप ही आ जाएगा, किसी सिखाने वाले की जरूरत नहीं। तो पहला उपाय तो यू खुद जागे, खुद जाग जाए तो भी जो है बहुत से दुखों से इसका नबेड़ा हो जाएगा। और दूसरा साधन क्या है कि जो जागते हुए महापुरुष हैं, जो जागृत के अंदर है, जो जाग गए हैं, उन महापुरुषों के पास यू जावे और वो इसको ज्ञान जागनी जगा दे तो इन दुखों से इसका नबेड़ा हो सकता है। नहीं तो भटकता रहा है, भटक रहा है और भटकता ही रहेगा, इससे पीछा नहीं। नंबर 2, कल्याण फिर जीव का कैसे हो? डॉक्टर साहब, यू बेचारा टुक्कर करे
पहली बात तो उसका आठ बहुत लागे हैं, सारी संगत में लागे है नहीं आठ को। हाँ, आज सत्संग है, आजियो भाई रिश्तेदार आ गए थे 8 लाख। अगली बार भाई थोड़ा टाइम था, आजियो गांव जाना पड़ गया था जी 8 लाख। तीसरी बार न्यूरनू हो गया था 8 लाख। यानी इतनी आट इस जीव का लगी हुई है ना। सदगुरु तो कहा करते थे कि इसका फांसी 3 गल रही है गल में, लेकिन विचार की दृष्टि से देखें तो ये रूम के ऊपर इसका 8 लाख। ऐसा शख्स में कोई नहीं मिला। अगर मेहमान आ रहे थे उन्हें छोड़ के मैं सत्संग में आ गया हूं। सत्संग का त्याग जरूरी है, लेकिन वह निभानी जरूरी है। सत्संग में नहीं जाएगा कोई बात नहीं, 8 लाख। मैस ने दूध जो मैस में आने वाली थी 8 लाख। तू कड़ा कोर्स कर तो कहने का भावार्थ इसका इतनी आट इस जीव का है ना। परमात्मा बाढ़ में पड़ो, सत्संग की कोई जरूरत नहीं। भैया आटे को खुलना मानती, जुट तो रहा बेचारा, एक खुल है दूसरी लाग जी है। सत्संग वाली आट किसी के नहीं लगती। मैं यथार्थ बताता हूँ, रात में यह प्रमाण था। कोई ये कहता हो रिश्तेदार आते ही अगर रोटी खा ली, तुम करो आराम, मेरे सत्संग की आट है, मैं सत्संग में जाऊंगा। यह आट किसी के लगती, सत्संग की आट नहीं लगती, वह आट लगी। तो बंधुओं फिर किस जीव का कल्याण हो तो हो कि करो। साथियों, मैं जल्दी अपने वाणी को विराम दूंगा। मैं थोड़ा आपको विश्लेषण करके बताता हूं कि इसका कल्याण होगा तो न्यू होगा, नहीं कितना है बटन लो कहीं कल्याण। 4 प्रकार के मानस होते हैं इस संसार के अंदर। 4 प्रकार के मानस पाए जाते हैं लोग, यानी उनमें लेडीज भी आगे जैसी है। पहली किस्म के तो वो लोग हैं जिनको पामर कहा जाता है। पामर का अर्थ होता है मूर्ख, मूड, ठीक है। और दूसरा प्रकार के आदमी होते विषयी, जो विषय वासनाओं के अंदर भटकते रहते हैं। रात में भी उनको चैन नहीं पड़ता, शरीर खाट पर पड़ा है लेकिन उनकी फिर भी डांक उठी रहती। दूसरे प्रकार के होते हैं विचार के लोग होते हैं जिज्ञासु, जिसको जिज्ञासु कहते हैं। और चौथी प्रकार के लोग होते हैं मुक्त पुरुष। ये 4 प्रकार के लोग संसार के अंदर पाए जाते हैं। मूड लोग वो होते हैं जो शाम को नाच गो के पड़ गए और सवेरे उठ के धंधे में जुड़ गए। उनना और किसी बात से कोई मतलब नहीं, ना उनना अपना बेरा मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, परमात्मा क्या है, मैं जाऊंगा क्या, या मेरे दुखों का निबेड़ा क्यों हो, कि उनने सोचने की फुर्सत नहीं, ना वो सोचते। वो तो शाम में आके नाच गो के तो पड़ गए और सवेरे उठ के फिर बड़दगी डाल जुड़ गए और ऐसे ही जीवन अपना बर्बाद कर लेते हैं। ये पहले कैटेगरी के लोग होते हैं मूर्ख जिसको कहते हैं। और दूसरी कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो किसी विषय के प्रति चिंतन करते रहते हैं, यानी चिंतन के अंदर उनका मन जगत में भटकता ही रहता है। उनको सुपने के अंदर भी चैन नहीं, एक पल भी उनको शांति नहीं मिलती। ये कर ले, वो कर ले, न्यू गया रहा है, वो करा रहा है। वो सोते हैं, घर वालों के सामने जरूर दिखाई सुनता है, लेकिन नहीं, वो रात को भी भटकते ही। पड़े भी कई बार कहते हैं रात तो आंखें को नहीं लगी, सारी रात दुनिया की दलील देता रहेगा, पता नहीं क्यों कोई विचार बनाता रहेगा, गिरता रहेगा, पता नहीं क्या पनपता रहेगा, दौड़ते रहेंगे चित्त के। वो होते हैं विषयी पुरुष। तीसरे होते हैं जिज्ञासु या वैरागी, जिनको लगन है अपना जीवन सफल करने की, अपना जीवन का कल्याण करने, वो माने जाते हैं जिज्ञासु।
और जिज्ञासु भी 3 प्रकार के होते हैं, ये मैं आगे बताऊंगा। एक तो होते हैं सबसे निचली कैटेगरी के कनिष्ठ, एक होते हैं मध्यम दर्जे के, और एक होते हैं उत्तम दर्जे के। उत्तम, मध्य और 3 प्रकार के जिज्ञासु। ठीक है। अब कल्याण इसका कैसे हो? जो मूढ़ प्राणी है, जो मैंने पहले किस्म की कैटेगरी के लोग बताए, भाई उनका कल्याण कैसे हो? जो शाम ना आगे पड़ गए और सवेरे उठ के जुड़ गए। ठीक है। ऐसे प्राणियों का कल्याण शुभ कर्म किए बगैर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं। ऐसा प्राणी जब तक शुभ कर्म नहीं करेगा, अच्छे कर्म नहीं करेगा, वो अपने किए कर्मों का दंड भोगेगा और उसको कोई संसार की शक्ति बचा नहीं सकती। उसकी तो ब्रेन माटी होनी है, उसमें नरक भोगना ही भोगना। अब शुभ कर्म, कौन से कर्म करने चाहिए ऐसे प्राणी में? जो मूढ़ किस्म के लोग। कर्म साथियों 3 प्रकार से होते हैं। एक तो मन से कर्म होता है, जैसे किसी को मन में सोच लिया जा रहा बेटी तो तेरी औलाद मिल गई, मन के अंदर का सारी औलाद मरेगी, तो कर्म आप कर बैठे हो, कर्म हो चुका है, आपने कर्म कर दिया। मैं इसीलिए आपको यहां शपथ दिला रहा था कि भाई इस व्याधि से बचो। मन के अंदर किसी के प्रति दुर्भावना आना, दुर्विचार प्रकट होना और द्वेष पैदा हो जाना। ठीक है। इस मानसिक कर्म का दंड यू द्वेष रूपी अग्नि तुम्हारे ही अंदर प्रकट हो करके और वो तुम्हारे कोई फूकती है, दूसरा का किसी का कुछ नहीं करता। इसलिए इस व्याधि से बचो। तो एक तो होता है मन से कर्म, कर्म आप कर चुके हो और दंड मिलेगा। दूसरा होता है जबान से कर्म, वचन का कर्म होता है, यानी खुद ने तो बुरा नहीं किया लेकिन किसी से कह के बुरा करा दिया तो इसका हाड़ा नहीं कर दिया, तो फिर भी करणीय ने तो देश कर दिया आपका कहने से, लेकिन आप भी बराबर के भागीदार हो क्योंकि वचन से कर्म आपका हो चुका है। वाणी से आपने आप कर्म कर बैठे हो तो उस बुरे कर्म का दंड भोगना ही पड़ेगा, वो चाहे आप किसी भी रूप में भोगो। फिर कहता है या तो अचानक बनगी, कुकर बनगी, और गलत छाप भी लावा है, साफ भी बनता, मतलब मन ने तो कभी बुराई नहीं करा किसी का, फिर भी हमें कुकर बनगी। अरे किसी न किसी रूप में कहीं कहीं बीज तने बोया है, वो मन से बोया गया हो या वचन से बोया गया। ठीक है। और तीसरा कर्म ना तो मन से करया, ना आपने कह के किसी से करवाया, लेकिन खुद नहीं कर दिया शरीर से, तो कर्म वो भी हो चुका है। शरीर से किए गए कर्म का जो दंड भोगोगे वही मन से किए हुए कर्म का दंड भोगना पड़ेगा, और वही वचन से किए हुए कर्म का दंड भोगना ही भोगना पड़ेगा। और भी नहीं तो औलाद इतनी निकम्मी हो जाएगी बुढ़ापा में सारा बदला ले ली। लेकिन ये मत भूल प्राणी कि तुम बीज बो करके और एक पास हो जावे तो उगेगा नहीं, वो इस सीजन में नहीं तो अगले सीजन में उगेगा, लेकिन उगेगा और फल उसका वैसा ही लगना है जैसा आपने बोला। तो मूल जो किस्म के लोग हैं उनका कल्याण तभी हो सकता है, यानी सबसे पहले वो मन को भी अपने को शुद्ध करे, मन के कर्म भी शुभ हो, हमारी वाणी भी बढ़िया हो, हमारे वचन का कर्म भी शुभ होना चाहिए, और हमारी देह द्वारा किया गया कर्म वो भी शुभ होना चाहिए। अब आप ये सोचते होंगे कि मन के द्वारा शुभ कर्म क्यों करा? साथियों, मन से किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए, मन से कभी दुश्मन का भी बुरा नहीं चाहना चाहिए, मन से
किसी भी पराई स्त्री के प्रति दुर्विचार नहीं आने चाहिए। मन से किसी भी पराई स्त्री को एकांत में मिलने का प्रयास कभी भी नहीं करना चाहिए। मन से प्रत्येक जीवों के प्रति सद्भावना होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे करके मन के द्वारा किए गए कुछ शुभ कर्म, ठीक है, अगर आपने ये शुभ कर्म किए जो मन से आप कर सकते हो, अगर आप अपने मन को भी शुद्ध कर गए, मन से आपके यदि कर्म शुभ है, तो साथियों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस आसन से 4 दुश्मनों से आप आजाद हो जाओगे। 4 दुश्मनों से, छल, कपट, अभिमान और ईर्ष्या, इन 4 चंडालों से आप बच सकते हो अगर आपके किसे मन के कर्म आपके शुभ रहते। अभी तक नाम का चला, नाम दे दो, नाम ले लिया, नाम की तो लोहे दूर बात, ये तो बहुत दूर की बात है, नाम तो बहुत दूर जा रही। नाम के काबिल तो अभी हुए ही नहीं। जो पामर और मूढ़मती के लोग हैं उनको चाहिए कि सबसे पहले वो अपने शुभ कर्म करें। किसी संत ने उसको नाम दे दिया और उसके कर्म यदि शुभ नहीं हुए तो वो नाम उसका सहायक नहीं होगा, वो नाम उसकी सहायता भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्योंकि नाम एक रतन है और रतन उसको कभी भी गंदे बर्तन में ठहर नहीं सकता, उसके लिए पात्र तो ये तो हुआ मन के द्वारा किए गए शुभ, वचन के द्वारा शुभ कर्म। साथियों हमेशा मीठा बोलो, ऐसी वाणी ना बोलो कि दूसरे के तीर बन करके सीने में उतर जाए। अपनी जबान को संभालिए, यह परमात्मा ने बहुत मुलायम दी है जबान आपको, और इससे कितने कठोर वचन हम बोलते हैं। पत्थर को भी वचन पिघला सकता है, इस जबान से बोला गया शब्द पत्थर को भी गला सकता है, वो लोहे को भी पिघला सकता है। तो कर पाए ऐसी कठोर वाणी मत बोलो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल कर खुद भी शीतल। ऐसा करके बोलिए कि आपको सुनने वाला निहारता ही रहे कि यार और बोल, बैठ कुछ देर और बदलाता। तो ये वाणी का शुभ कर्म है। नंबर 2, ये जो शब्द वाणी गा रही थे ये भी वाणी का शुभ कर्म है। शब्द वाणी जो सत्संग में आप गाते हो ये भी वाणी का शुभ कर्म है। ठीक। नंबर 2, वाणी से कुठाराघात मत करिए। वाणी के द्वारा याद रखो, इस जबान के ऊपर यदि जख्म हो जाए, मैं सच्चाई बताता हूं आपको, जबान के ऊपर अगर जख्म हो गया तो वो बहुत जल्दी जख्म भर जाता है। और कहीं जख्म हो जाओ शरीर पे टाइम लगेगा, लेकिन जबान के ऊपर जो जख्म हो गया है किसी कारणवश तो वो बहुत जल्दी उसकी हीलिंग हो जाती है। जबान के ऊपर हुआ हुआ जख्म बहुत जल्दी भर जाता है, लेकिन ये जबान जिसको जख्म दे देती है ना, वो जख्म भरने में नहीं आती। तो इसलिए अपनी जबान को संभालिए, कंट्रोल रखिए, समझ कर बोलिए, विचार करके बोलिए। सदगुरु गुलाब देव जी भी कहते हैं कि वाणी को विचार के ये रे ढीम सा न डार दिए, कि पत्थर से ना बगा बोलन के, विचार करके बोल, डरे मत बगा। वाणी को विचार के ये ढीम सा न डार दिए, आदि अंत वाणी को विचार करके बोलिए। तो इसलिए अपनी जबान से, मैं भी आपको शपथ दिला रहा था, कह रहा था कि अपनी जबान को गंदी मत करिए किसी के प्रति, अपनी वाणी को लांछन मत लगने दे। तो वाणी का शुभ कर्म, वाणी के द्वारा मत किसी की बुराई करो। अगर कोई बुरा है तो उसका लेखा लेने वाला और उसका जानने वाला वो साखी चेतन जिसको धर्मराज कहते हैं, उसी के हृदय के अंदर मौजूद बैठा है, आपको जरूरत नहीं है।
आपको जरूरत नहीं है, उसका लेखा लेने वाला निरंतर उसके साथ है, उसका दंड वो आप ले लेगा, जिसको साथी चेतन कहते हैं। वही धर्मराज है, हृदय के अंदर जिसका दरबार लगता है और नरक और स्वर्ग का वही निर्णय करता है, और चित्र रूपी पुरुष जिसका चित्रगुप्त कहते हैं, जो लेखा जोखा तोड़ने वाला है। तो इसलिए अपनी वाणी को संभालिए, वाणी के शुभ कर्म करिए, ना किसी की चर्चा करनी, ना चुगली करनी, ना किसी की बुराई करनी। हमेशा याद रखो प्रेमियों, पल्ला गांठ लगा लो, किसी के बुराई ना करो। बुराई तुम्हारे में भी है और जबान दूसरे लोगों के पास भी है, याद रखो ऐसा। बुराई हमें भी है और जबान वाणी दूसरे के लोगों के पास भी है, वो भी वो लोग जानते हैं। तो ऐसे करके अपनी जबान को, अपनी वाणी को शुद्ध रखिए, इसका कलंक मत लगो। अगर आपकी वाणी सुधरगी ना, वाणी यदि आपकी सुधर गई तो आपको तीन दुश्मनों से, हाँ, तीन दुश्मनों से आप आजाद हो जाओ, जो दुखों की खान है। कौन कौन से? मिथ्या, निंदा, यानी किसी की निंदा करते रहते हैं, जैसे मिथ्या, निंदा और कुटिलता। मिथ्या, निंदा और कुटिलता, तीन राक्षसों से आप छूट जाओगे। कुटिलता यानी कड़ुआपन, इनसे आपका नबेड़ा हो जाए। चार तो वे गए और तीन दुश्मन ये गए, 7 तक की जेल तो निकले हम बाहर। ये जीव 7 दुश्मनों से तो छूट गया, फिर इस देह के द्वारा शुभ कर्म कौन से है? ये शरीर जाए तो किसी शुभ स्थान पर जाए। तू जाना चाहता है, जा तो किसी शुभ स्थान पर जा, किसी बुरे स्थान पर मत जा। जिसको शुभ यात्रा कहते हैं, शुभ स्थानों पर जाओ। जैसे आप यहां अब चल करके आए हो, ये भी देह के द्वारा यानी शुभ कर्म। सत्संग में जाओ, राम नाम में जाओ, महापुरुषों के पास जाओ, यानी यात्रा शुभ की। ये नहीं करता तो निकल जा, सत्संग में जाऊं तो पावर ठीक कर, सांझ में लाग भी सर्दी आवे तो कहां चुकाएगा? याद रख, सच्चाई बताता हूं, ऐसे लोगों के यम उसके साथ ही होता है। धीरे धीरे वो लोग ऐसा करते रहते हैं और वो यम उसके शरीर को खोखला निरंतर करता रहता है। मर्दन साथ के साथ ही हो रहा है शरीर का, लेकिन इस अज्ञानी जीव को होश ही नहीं है। ठीक है। नंबर 2, महापुरुषों के पास गए, यथाशक्ति जितनी आप में सामर्थ्य है उतना इस शरीर के द्वारा महापुरुषों की सेवा करो, संतों की सेवा करो। दरबार में जाते हो, दरबार की सेवा करो। ये नहीं कि उनके पैरे दबाने जरूरी है, नहीं, दरबार के अंदर और बहुत सेवाएं। और सेवादार को किसी का हुक्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको किसी का हुक्म की जरूरत नहीं है। और केवल सेवा से कल्याण हुआ, मैं आपको प्रमाण देता हूं। अगर उन्होंने ज्ञान किए या उन्होंने शास्त्र पढ़े, नहीं, केवल और केवल सेवा भाव से ही पार हुए, बहुत हुए। कुछ प्रमाण है, जैसे सेवका की देख सेव, सेवक की सेवा देखकर, सेवका की देख सेव देव को हर्ष होए, यानी देवता हर्षित होता है, खुश होता है। सेवका की देख सेव देव को हर्ष होए, जल की जू देख सेव जैसे सावो रूप लो। जैसे जल जब सिंचाई करता है, उस जल की सेवा देख के एक पेड़ हर्षित होता है, हरा भरा होता है, नई नई कोपड़े निकलते लहलाने लग जाता है। कितना आनंद हुआ उसकी सेवा से। सेवका की सेव देख देव को हर्ष होए, जल की जू देख सेव जैसे सावो रूप लो। अरे भीलनी की सेव देख राम को कबूल हुई, सेवाएं करी विष्णु। भीलनी की देख सेव राम को कबूल होई, और कर्मा की देख सेव श्याम खायो खींचड़ो।
कर्माबाई की सेवा देख करके उस शाम ने 3 दिन की बासी खिचड़ी खाई। कर्मा की देख सेव शाम खायो खींचड़ो, और फंद की देख सेव लुधिया की, फंद की सु देख सेव अरे भरगू को नहीं जाए गई, और पल में उभार लियो भाव माते नीचलो। वो नीच वृत्ति का इंसान और पल के अंदर ही महापुरुष ने भवसागर से निकाला। पल में उभार लियो भाव माई नीचलो, और दास के हरपाल ख्याल करके विचार देख, और सेवा बिना सेवका, सेवक तो कहता कहता तो मैं फलाने महापुरुष का सेवक हूं, लेकिन सेवा करी कितनी, वह सेवक कैसे बन जाती। दास के हरपाल ख्याल करके विचार देख, सेवा बिना सेवका क्या कहूं जो नाली में को कीचड़ो। सेवक तो कहता है मैं उनका सेवक हूं, लेकिन वो गंदी नाली का चिकड़ है, कीचड़ है, उसकी गति उस कीचड़ के सिवा। तो इसलिए दरबार में गए, आप किसी भी संत के पास गए, भाई चरणों जैसी यथाशक्ति शरीर से उनकी सेवा कर दी, सन्मार्ग यात्रा शुभ कर्म, भाई को भूखा मिल गया उसको अन्नदान दे दिया, उसको शरीर से नंगा है तो यथाशक्ति उसकी को वस्त्र दे दिया उसको, ताकि वो अपना शरीर को ढक ले। यानी परमार्थ की भावना लेकर के देह द्वारा किया गया कर्म सारा का सारा ही शुभ है। जब देह के द्वारा कर्म आपके शुभ हो जाएंगे तो 3 दुश्मनों से छुटकारा हो जाएगा। चोरी, व्यभिचार, चोरी व्यभिचार और हिंसा, हिंसक वृत्ति है। मनवाना सारी रात तो सत्संग में की सवेरे वेले यार बेचारे बैठाया एक मुर्गा है, यानी हिंसा, हिंसक वृत्ति आपकी खत्म हो जाएगी। हिंसा प्रवृत्ति से आप निकल जाओगे। भूल कर कभी यानी पैर तले भी कीड़ी आ गई तो भी पश्चाताप आपको महसूस होगा कि इसके अंदर भी वही सत्ता थी, इसके अंदर भी वही ज्योत प्रकट थी और ये मेरे पाँव से गलती। तो 3 और 3 6 और 4 10 साथियों, ये 10 दोष हैं जो इस जीव के अंतःकरण के ऊपर छाएंगे। कथा श्रवण, कीर्तन गुरु, मृदु सत्य वचन तपदान, शील संतोष, शील सोच तृष्णा बिना, शील सोच तृष्णा बिना, शील सोच तृष्णा बिना, ये धर्म लिंग 10 का जो मैंने गणाए हैं, ये धर्म के 10 लिंग हैं। तो अब ऐसा करने में आप सफल हो गए हो, ईब आप नाम के काबिल हो। ऐसा बनके जा गुरु के पास इनकार नहीं करेगा संत। क्यों? तो आपकी वृत्ति से वो वाकिफ हो जाएगा, वो पहचान देगा आपको कि बर्तन शुद्ध है। जब तक ये कर्म शुभ नहीं होंगे, किसी संत तो चले जाओ और जानते कितने नाम ले आओ, कल्याण होने वाला नहीं है। तो मूढ़ का कल्याण हो सकता है। मूढ़ जो है केवल कर्म कांड का अधिकारी है, वो कर्म कांड करने का अधिकार है उसको, वो नाम का अधिकारी नहीं है, उपासना का अधिकार उसको नहीं है। जब तक ये कर्म शुभ नहीं हो जाता, वो उपासना नहीं कर सकता, वो नाम का स्मरण नहीं कर सकता, उसको नाम का लेने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा महापुरुषों ने फरमाया। उसको नाम नहीं देना चाहिए जब तक उसके कर्म शुभ ना हो। हमने भी ये दंड भोगे हैं, मैं बताऊंगा आपको। मेरी संगत में भी है कई जो किसी कारणवश भूल भलैया डाल करके धोखा दे करके नाम ले गए और फिर उनके कर्म वही अशुभ के अशुभ रहे। चलो वो तो कोई बात नहीं, एक बार तो धोखा दे गए, लेकिन भुगतान देना होगा और भुगत रहे। तो इसलिए बी केयरफुल। किसी भी संत के पास जाते हो तो महापुरुष के पास जाने के लिए अपने आप को पहले काबिल बनाइए, अपने अंदर वो काबिलियत पैदा की। तो कर्मकांड मैंने पहले किस्म का आदमी का निर्णय आपको करके दिखा। जो पहली किस्म के लोग होते हैं मूढ़ का कल्याण हो सकता है इस प्रकार शुभ कर्म करने से।
ठीक है। अब उस मूड पे आया वो उपासना में, कर्म कांड से आया। तीन ही प्रकार के कांड है, कर्म, उपासना और ज्ञान कांड। जो कर्म कांड से ये कर लिया, उसने भांडा शुद्ध कर लिया, अब उसको कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बर्तन साफ हो चुका है। उसको फिर ना व्रत रखने की जरूरत, ना कि मैं त्यागने की जरूरत। मैं जंगल में भाज गया, यूं त्याग दिया, अन्न त्याग दिया, फलानी सब्जी को नहीं खाऊं, गंठा को नहीं खाऊं, लहसुन को नहीं खाऊं, नागा उगने में नहीं। ठीक है, तो केवल प्रेमियों पाखंड से बचिए। पाखंड के बाहर का दिखावा देख करके मत अपना जीवन बर्बाद करिए, मत उलझिए, बाहरी दिखावे से बचिए। है ऐसा, क्योंकि पाखंडी अनेक देख गांव गांव घूम रहे, सत्य का ना लेस भेष संतन को धार्यो है। लगाई कर कूद फिरे पेट भर आठ ले दुतारो है। और फिर 10-20 रहे संग, घोट घोट पीवे भंग, और कूदे है मलंग नंग यू जगत बिगाड़ो है। दास के हरपाल संत ज्ञान बिना बने मंत, और आपके बढ़ावे पंथ केवल आंधड़ा का ला रहा है। तो ऐसे पाखंडबाजों से बचिए। अब आया उपासना कांड के अंदर। अब नाम के आप काबिल हो, नाम सहजे मिल जाएगा। जो सिर सरते भी नहीं देते संत, सिर कटवा करके भी देना मंजूर नहीं करते, वो आपको बड़ा आराम से प्राप्त हो जाएगा। फिर उसकी जो महापुरुष बताते हैं विधि, उस नाम का सुमरण करिए, पंजे रोप पे करिए, तसल्ली से करिए। इससे जो विक्षेपता है, चित्त की जो भागा दौड़ है, इस जगत के अंदर चित्त यूं भटकता रहता है, 1 मिनट भी यूं निचला नहीं रहता। इसका लगाम लगिए, यह चित्त एकाग्र हो जाएगा। और एकाग्र चित्त सुखों का धाम है, और विक्षेपित चित्त दुखों का सागर है। ठीक। फिर मैंने बताया था उपासना कांड का अधिकारी कौन है? जिज्ञासु। जब वो सुमरण करता है तसल्ली से, तब उसका नाम है जिज्ञासु। वो है जिज्ञासु, उसको कहते हैं जिज्ञासु। फिर जिज्ञासा मैंने बताई 3 प्रकार की है। एक तो है मध्यम, एक उत्तम सबसे अच्छी, और एक सबसे घटिया और निचले किस्म। मध्यम जिज्ञासा तो वो है, क्योंकि भजन भी 2 प्रकार का होता है, एक अद्वैत भजन होता है, एक द्वैत भजन होता है। जो द्वैत भजन है, यानी अपने आप को जीव और परमात्मा को कहीं दूर मान के उसके निमित्त ध्यान लगा करके बैठता है। मैं तो जीव परमात्मा का भजन करूं, ठीक है। परमात्मा को अपने से अलग मान करके, और जो है उसके निमित्त जो स्मरण करता है, ये सबसे निचले किस्म की, यानी ये बिल्कुल कनिष्ठ भक्ति है। जन्म स्थानों के आगे मत्थे फुड़ाने, इन मूर्तियों का हार डालने, इनका नाक में धूमे देने, और दीवा दावा ला करके थाली थोड़ी जो घुमाते हैं, ठीक है। ये सारा की सारी कनिष्ठ भक्ति आती है। इस भक्ति से जीव का कल्याण ना हुआ, किसी का एक का प्रमाण नहीं मिलता, और ना होगा और ना ही हो सकता। उल्टा परेशान हो रहेंगे, क्यों? कदे रोट देना, कदे लगोट देना, कदे कढ़ाई देनी, कदे मिट्टी, कदे कड़वीर, कदे कुछ देना, कुछ देना, कदे कपड़े देने। एक आधे महीने हो जो 2 दिन दिए ना, वेला लागे कोई फिर पे। हाँ, किसी की 1.5 मणि लानी, किसी की 1.25 मणि लानी, यानी दुख ही दुख है। मध्यम भक्ति वो है जो मैं बता रहा था कि परमात्मा को अपने से जुदा मान करके जो भक्ति करते हैं, ये मध्यम भक्ति है। अद्वैत भजन यानी स्वयं को महावाक्यों से जानकारी प्राप्त करके जिस नाम के द्वारा जीव और ईश्वर की एकता सिद्ध हो, जीव ही ईश्वर हो और ईश्वर ही जीव सिद्ध होता हो, ऐसा कोई महामंत्र, ऐसा कोई महावाक्य जिसको अद्वैत भजन कहते हैं, सबसे उत्तम जिज्ञासा है, सबसे उत्तम भक्ति मानी गई। ठीक है। तो जब उपासना पूरी हो जाएगी, चित्त आपका रुक गया, फिर आपको स्मरण करने की कोई आवश्यकता नहीं। सुमरण का मतलब हमारा था तेरे मन की भागा दौड़ को रोकना, तेरे चित्त की जो भाजा दौड़ हो रही थी उसका ब्रेक लगाना। इसलिए महापुरुष नाम दे करके कहते हैं भाई सुमरण कर, सुमरण कर।
ठीक है। अगर मन रुक गया, चित्त का लगाम घल गई, तो फिर आपको शाम सवेरे गोडे मोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब वही कर्म कांड का अधिकारी वह शुभ कर्म करके जिज्ञासु बना। अब जिज्ञासा से भी उसका पीछा छूटा। अब वो जिज्ञासु जो था, अब वो कर्म कांड का अधिकारी, वो ज्ञान कांड का अधिकारी। अब उसको ज्ञान की जरूरत है, उसको ज्ञान चाहिए। अब वो उत्तम जिज्ञासु है, उत्तम जिज्ञासा है। उसको ना तो स्मरण में भटकाने की जरूरत, ना उसको कर्म कांड में फंसाने की जरूरत, उसको बांधने की जरूरत नहीं है। वो दो बंधन तोड़ के आया है बेचारा, वो इतनी मेहनत करके यहां तक पहुंचा है, उसको और भटकाने की जरूरत नहीं। अब बात होनी चाहिए केवल और केवल उसके कल्याण की, जिसमें फालतू का भय जीव को नहीं देना। ये करा तो नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा, भय नहीं देना। भय उसका निकालो, आजादी दो, उसको आजाद करो। उसको यहाँ पर उसको केवल और केवल ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है, केवल उत्तम ज्ञान की जरूरत है। वो ज्ञान कांड का अधिकारी है, उसको और मत उलझाइए। उसको दे करके उत्तम ज्ञान कौन सा? जो महावाक्यों से प्रकट होता है। चारों ही महावाक्यों का जो निर्णय महापुरुष अपने अनुभव से खोल करके और जिस रहस्य को सिद्ध करके जिज्ञासु को साक्षात्कार कराते हैं, यहाँ पर केवल और केवल उस ज्ञान की जरूरत है। जब वो ज्ञान कर लिया, अब वो जो उत्तम अधिकारी था, अब वो क्या बन गया? अब वो बन गया मुक्त पुरुष। और जो मुक्त हो गया, उसको पर कोई कर्म कांड नहीं लागू होता। उसके हाथ से कोई हत्या भी हो गई, उसका कोई पाप का लेप नहीं लग सकता। और वो चाहे हजारों यज्ञ हवन करे, लेकिन उसको कोई पुण्य का लाभ भी नहीं मिलता। वो पुण्य और पाप दोनों को पछाड़ करके ऊपर निकल चुका है, उसका कोई लेप नहीं। वो मुक्त पुरुष है। उसकी गति फिर बच्चे के समान है। जैसे बालक कदे कुछ खेल खेल रहा है, कदे कुछ खेल रहा है, को फोड़ दिया, को तोड़ दिया, को जोड़ दिया, करते ना बच्चे छोटे छोटे। उस संत, वो संत गति है उसके पास। वो निर्लैप पुरुष है, उसका कोई लेप नहीं। वो जिंदे जी मुक्त पुरुष है। उसके जन्म और मरण के बंधन कट गए, उसके कर्म कांड का नाश वो हो चुका है, उसके सर्व पापों का विनाश हो चुका है। ठीक है, उसको ऊपर कोई लाग लपेट क्या है कि कोई ला ही नहीं सकता। वो निर्भय है, आजाद है, निष्पांड है और आप में आप ही है। लेकिन वो दूसरा नहीं पहचान सकता, उसको ये गारंटी दिला। उसी का कोई मुक्त को मुक्ति पहचान सकता है। कोई उसी कैटेगरी का, उसी लेवल का कोई संत हो, वो उसको पहचान जाएगा कि ये संत है। लेकिन आम लोग उसको नहीं पहचान सकते, क्योंकि वो आम लोगों में आम आदमी में दिखता है। क्यों? क्योंकि उसको ना तो किसी निशानी बनाने की जरूरत, कोई विशेष निशानी रखने की जरूरत नहीं है, ना कोई विशेष बाना पहनने की जरूरत, क्योंकि उसको दिखावा दिखुए से दूर है। उसको यह आवश्यक नहीं दिखावा करने की, किसको दिखाए, क्या दिखाए। ना वो किसी को कोई चमत्कार करके दिखाता। क्यों? चमत्कार दिखाओगे तो अहंकार पैदा होगा, लेकिन अहंकार का दोष तनाश करके पहले आ रहा है। उसका कोई वासना नहीं है किसी बात की, ना उसने मान बढ़ाई की जरूरत। उसका किसी ने अपमान बेइज्जती कर दी तो भी उसको कोई परेशानी नहीं, और किसी ने उसके जैसा कार्य लगा दी तो भी इसमें खुशी नहीं। ठीक है, तो उस स्टेज पर आकर के वो जिंदगी की मुक्ति होती है। और इस स्टेज तक सदगुरु की प्यारी साध संगत केवल और केवल कोई उत्तम कोटि का संत ही पहुंचा सकता है इस जीव को। लेकिन जो मेरे वर्ग जो दिखावा करते फिरते हैं, वो इस जीव का कल्याण नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्योंकि उन्हें पहली बात तो जीव का कोई मेरा जीव है क्या, कहाँ रहता है शरीर के अंदर जीव, क्या बोलवाणी है जीव की, क्या जाति है जीव की, क्या धर्म है जीव का, क्या गुण है जीव का, तो वो कल्याण का खाक करेगी। उसमें कोई भी हो, चाहे मैं हो, चाहे आप हो, चाहे पहले। तो बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो।